आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ महीनों से देश के गलियारों में गूंज रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 या कहें 2025 में इसे लागू करने की तैयारी, जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तनातनी चल रही है। सवाल उठता है, ये विधेयक है क्या? इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को धर्म, दान या समाज कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। ये संपत्ति मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए हो सकती है। भारत में इसे वक्फ अधिनियम 1995 के तहत नियंत्रित किया जाता है और हर राज्य में वक्फ बोर्ड इसकी देखरेख करते हैं। देश में करीब 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जो लगभग 32 वक्फ बोर्डों के पास है। ये आंकड़ा सरकार की वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली से लिया गया है। अब बात वक्फ संशोधन विधेयक की। 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया, जिसने 14 संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दी। 2 अप्रैल 2025 को इसे संसद में फिर से पेश किया गया। इस विधेयक का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करना है। सरकार कहती है कि ये बदलाव पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक के इस्तेमाल के लिए है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं या इनके पीछे कुछ और है? इस विधेयक में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित है। मसलन सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा और इसका फैसला अब कलेक्टर करेगा, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सत्यापन होगा। डिजिटलाइजेशन और ऑडिट को सख्त किया जाएगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल सवाल इसके असर में छिपा है। सरकार का दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को व्यवस्थित करेगा। अभी वक्फ बोर्ड की आय करीब 2 अरब रुपए सालाना है, लेकिन सरकार कहती है कि सही प्रबंधन से ये 120 अरब तक पहुंच सकती है। डिजिटलाइजेशन से संपत्तियों का रिकॉर्ड साफ होगा, जिससे अतिक्रमण और भ्रष्टाचार रुकेगा। कलेक्टर को अधिकार देने से सरकारी जमीन पर वक्फ के दावे खत्म होंगे। महिलाओं और पिछड़े मुस्लिम समुदायों को बोर्ड में जगह मिलेगी, जो समावेशिता की दिशा में कदम है। सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार कहती है कि वक्फ में सुधार की मांग लंबे समय से थी। गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा समुदाय, ये सब कहते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ ताकतवर लोगों का कब्जा है। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा, ये बिल भ्रष्टाचार खत्म करेगा और वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। अगर ये सच हुआ तो ये फायदा हो सकता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब दूसरा पहलू, विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे संविधान और धार्मिक स्वायत्तता पर हमला बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने कहा कि ये विधेयक वक्फ की मूल भावना को खत्म कर देगा। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का सिद्धांत हटाया जा रहा है, जिससे संपत्ति पर मुस्लिम समुदाय का दावा कमजोर होगा। कलेक्टर को अधिकार देना भी विवादास्पद है। एक सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन है, वक्फ और सरकार के बीच विवाद का फैसला करेगा। क्या ये निष्पक्ष होगा? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं है? विपक्षी नेता वारिस पठान ने कहा, ये मुस्लिम जमीन हड़पने की साजिश है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, काली पट्टियां बांधकर नमाज पढ़ी गई। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई, जिसमें पूछा गया कि क्या वक्फ अधिनियम संवैधानिक है। एक और नुकसान ये कि अगर सत्यापन और ऑडिट की प्रक्रिया जटिल हुई तो छोटे वक्फ संस्थानों पर बोझ बढ़ेगा। जो संपत्तियां गरीबों के लिए है, वो कागजी कार्रवाई में उलझ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार का असल मकसद सुधार है या नियंत्रण? सरकार का मकसद क्या है? अब आते हैं असली सवाल पर, सरकार क्यों लाई ये विधेयक? किरेन रिजिजू कहते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की हिंदुत्व नीति का हिस्सा मानता है। वक्फ बोर्ड की
ताकत कम करना, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, क्या ये एक पैटर्न है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक कानून और अब वक्फ संशोधन, क्या ये सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं? कुछ जानकार कहते हैं कि वक्फ की विशाल संपत्ति, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन मालिक है, रेलवे और सेना के बाद सरकार के निशाने पर है। अगर कलेक्टर के पास फैसला करने की ताकत आती है तो राज्य सरकारें इसे अपने हित में इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें सालों से आ रही है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ की शक्तियां बढ़ाई थी, लेकिन उससे भी समस्याएं हल नहीं हुई। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? बीजेपी इसे सुधार का नाम दे रही है, विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये विधेयक सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। वक्फ संशोधन विधेयक एक तलवार की तरह है, एक तरफ सुधार की चमक, दूसरी तरफ नियंत्रण का डर। फायदा ये कि संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो सकता है, नुकसान ये कि धार्मिक स्वायत्तता पर सवाल उठ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।